बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल है नीचे हम लोगों ने दिए हैं और सोल्व कर रहे हैं लॉ ऑफ साइंस है। तो सबसे पहले ट्राइंगल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। पहले साइड शुरू करते हैं। साइड ए दिया है, साइड बी 34 है और साइड सी मालूम करना है। एक चीज़ मालूम करना है, अल्फ़ा एंगल अभी देखेंगे। एक एंगल दिया 79, बीटा का एंगल मालूम करना है और गामा का एंगल मालूम करना है। अच्छा, लॉ ऑफ साइन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन है कि ए अपॉन, ये लॉ ऑफ साइन है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। अच्छा, जो ए है तो उसके नीचे अपॉन में अल्फ़ा होगा, बी है तो उसके एंगल में तो अपॉन में बीटा होगा और जो सी है उसके गामा होगा। तो अब हम इन तीनों में 2 फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तीसरा भी यूज़ कर सकते, दूसरा तीसरा भी यूज़ करते हो, पहला दूसरा भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब हम कौन सा करेंगे, क्योंकि हमें पहले कौन सा एंगल चाहिए, बीटा चाहिए, गामा चाहिए। हम ये 2 भी यूज़ कर सकते हैं और पहला दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहला दूसरा यूज़ करेंगे। ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ए मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा। अच्छा, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से और अपॉन में ए आ जाएगा। कैसे, देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन बीटा से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम आराम से वैल्यू पुट करेंगे। साइन बीटा हमें नहीं मालूम, बी कितना है 34 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 79 अपॉन में ए कितना है 70, साइन बीटा इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई होगा साइन 79 से। साइन 79 का वैल्यू है, साइन 79 का वैल्यू है 0.98 अपॉन में 70। अब साइन बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इनसे, 3 मल्टीप्लाई 0. अच्छा 3 नहीं है 34 है, 34 मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 0.98, तो ये आपका आंसर आया 33.32। अब इनसे डिवाइड करेंगे 70, डिवाइडेड 70, 33.32 डिवाइडेड बाई 70, तो आपका आंसर आया साइन बीटा इज इक्वल टू 0.476। अच्छा, हमें साइन नहीं चाहिए, क्या हमें साइन नहीं चाहिए, सिर्फ बीटा चाहिए। साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस अंदर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो बीटा साइन इन्वर्स 0.476। अच्छा, इन्वर्स का तरीका मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। सही है, इन्वर्स कैसे लाने कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के फिर साइन दबाएं तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। और आगे वैल्यू क्या है 0.476, तो आपका बीटा मालूम हो जाएगा 28 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद वैल्यू आगे पीछे आ सकती है, सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से ऊपर आ गई तो ये नंबर आगे बढ़ सकते हैं। तो बीटा हमारा वो मालूम हो गया। अब हमें 2 एंगल मालूम हो गए, एक और दूसरा। जब 2 एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल मालूम करना हो तो आसान फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होते हैं। तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। 2 एंगल मालूम है, जो वो प्लस करेंगे उधर जाके माइनस करेंगे। अल्फ़ा में मालूम है, अल्फ़ा कितना है 79,
प्लस करेंगे 28.42 और प्लस गामा हमें नहीं मालूम, और यहाँ पे 180, 79 प्लस 28.42 107.42 प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 107.42, 180 से माइनस करें, 180 माइनस 107.42, तो आपका गामा आएगा 72.58। तो हमने गामा भी मालूम कर लिया। अब क्या है, सिर्फ साइड सी मालूम करना है ना। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। अब हम ये दो भी लिख सकते हैं और ये दो भी लिख सकते हैं। मैं पहला और तीसरा स्टेप लिखता हूँ, सही है। ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो ए मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से और अपॉन साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे गामा इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू ए किसके बराबर है, 79 मल्टीप्लाई होगा साइन गामा कितना है, गामा हमने अभी मालूम किया 72 शुगर यहाँ पे लिखे है 72.58। अपॉन में क्या है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 79। सी इज इक्वल टू 79 मल्टीप्लाई करेंगे 79। अच्छा पहले साइन 72.58, साइन 72.58 की वैल्यू आ गई। 79 मल्टीप्लाई होगा साइन 72.58 की वैल्यू आ गई 0.95, और अपॉन में क्या है साइन 79, साइन 79 की वैल्यू है 0.98। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सी इज इक्वल टू 79 मल्टीप्लाई 0.95, यह है 75.05, और अपॉन में क्या है 0.98। अब इनसे ये डिवाइड करेंगे तो हमारा साइड सी भी आ जाएगा 0.98। तो साइड सी हमारा मालूम हो गया 76.58। तो हमने सारी चीज़ें मालूम कर ली। 3 साइड्स भी मुकम्मल हो गए, 3 एंगल्स भी मुकम्मल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि b इज इक्वल टू 136, गामा दिया है 104.2 और गामा दिया है 43.1। अच्छा यहाँ पे 2 एंगल दिए हैं, सही है, और तीसरा एंगल नहीं दिया है। तो जब 2 एंगल मालूम करने और तीसरा एंगल नहीं पता तो वो आसान फार्मूला है। अब ये हम बाद में यूज़ करेंगे, सही है, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ये इसका तो फार्मूला है, इसे हल करेंगे, लेकिन वो हम साइड हल करेंगे कौन सा, जब हम ए मालूम करेंगे और साइड सी मालूम करेंगे। अभी हमें पहले गामा चाहिए, सही, बीटा चाहिए, बीटा। अच्छा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा कितना नहीं दिया है 43.1 डिग्री प्लस 104.2 डिग्री प्लस बीटा हमें नहीं मालूम, और यहाँ पे 180 यहाँ पे सेम आया। तो प्लस करके 43.1 प्लस 104.2, ये आया 147.3 प्लस बीटा, और यहाँ पे 180 डिग्री एज इट इज़। यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू की तरफ उधर जाके माइनस में होगा। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 147.3। 180 से माइनस करेंगे 180 माइनस 147.3, तो ये आपका बीटा आ गया 32.7। अच्छा कुछ कैलकुलेटर में ये 33 आएगा, क्यों आएगा कि पॉइंट के बाद 5 से वैल्यू ऊपर है, 7 है, तो यहाँ पे 33 भी आ सकते हैं, सही है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, 33 भी हो सकते हैं
कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे तो 32 आया, या भाई यहाँ पीछे देखो पॉइंट के बाद 5 से जब वैल्यू ऊपर होते हैं 6, 7, 8, 9 तो ये राउंड ऑफ हो सकता है, तो ये 33 भी हो सकता है। अभी हमें क्या चाहिए, साइड ए चाहिए। साइड ए चाहिए तो हम ये दो फार्मूले लेंगे क्योंकि हमें बी भी पता है और ए मालूम करना है। हम अब ए सी लेंगे तो ए सी का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ना हमें ए मालूम है और ना सी मालूम है। तो हम कौन सा फार्मूला लेते हैं, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से और अपॉन में क्या आएगा साइन बीटा। अब इस तरफ आ जाए, ए हमें नहीं मालूम, ए नहीं मालूम, बी कितना है, बी 1, 3, 6 और कहाँ गया, मल्टीप्लाई किससे होगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 43.1 डिग्री अपॉन में क्या जाएगा साइन बीटा। साइन बीटा हमने अभी मालूम किया था 32.7, तो साइन 32.7 डिग्री। ए इज इक्वल टू 136 सेम लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे साइन 43.1, तो ये आ गया इसका आंसर 0.68 और अपॉन में क्या आएगा साइन 32, साइन 32.7 0.540। तो a इज इक्वल टू 136 इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 136 मल्टीप्लाई 0.68, तो आपका आंसर आ जाएगा 92.48 अपॉन 0.540। अब इनसे डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 0.540, तो आपका ए साइड भी मालूम हो गया 171.25। ये 170 भी हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से नीचे है, सॉरी ये नहीं हो सकते, जब वैल्यू 5 से ऊपर हो तो ये चेंज हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी लेंगे, सही है, साइड सी मालूम करेंगे। अब हम ये दो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं और बी सी भी हो सकते हैं। मैं ए और सी यूज़ करता हूँ, तो फार्मूला में क्या यूज़ करूँ, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, सॉरी सी मालूम करना है। ये मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, सी मालूम करना है ना, तो सी अपॉन साइन गामा। मैं ये दो फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ, पहला और तीसरा। अब देखो मुझे सी चाहिए ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंपल ए मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा साइन गामा अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू ए कितना है, ए हमने भी मालूम किया 171.25 मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से, साइन अल्फ़ा किधर है, साइन अल्फ़ा है 43.1 अपॉन साइन गामा, गामा कितना दिया हुआ है, गामा ये रहा 104.2 डिग्री। सी इज इक्वल टू 171.25 मल्टीप्लाई किससे होगा साइन 43.1, साइन 43.1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.68, तो दोबारा भी देखें ये साइन ये 43.1 0.68 ही आ रहा है, 0.68 अपॉन साइन 104 की वैल्यू निकालते हैं साइन 104.2, तो ये हमारे पास आया 0.96। अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 171.25 मल्टीप्लाई 0.68
116.45 अपॉन 0.96। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा साइड सी भी मालूम हो जाएगा। डिवाइडेड करते हैं 0.96 तो हमारा साइड सी मालूम हो गया कितना 121.30। साइड सी कितना मालूम हुआ 121.30। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करें। सही है। फार्मूला यही यूज़ होगा ये तीनों में से, जो आपको गिवन हो और जो आपको मालूम कर रहे हो वो किरोल हो। जो आपको दोनों गिवन नहीं हो वो दोनों यूज़ नहीं कर सकते हो। तीनों में से एक गिवन होना ज़रूरी है और वो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज पॉइंट 2 का इनके फार्मूलों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एंगल अल्फ़ा दिया है, एंगल बीटा हमें नहीं दिया है और एंगल गामा हमें नहीं दिया है। बी साइड भी दी है, सी साइड भी दी है, ए साइड नहीं दी है। आप सबसे पहले फोकस करेंगे साइड पे। सही है। क्यों करेंगे? अब देखो आपके पास ए मालूम करना है, तो जब ए मालूम करना हो फार्मूला तीनों का एक है, सिर्फ समझना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। देखो अगर आपको ए मालूम करना हो तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा लग जाएगा। अगर आपको सी मालूम करना हो फार्मूला सी की जगह अब यहाँ पे ए पे स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba कोस गामा। सिर्फ क्या है, अगर सी हो तो यहाँ पे ए होगा। चलो अगर बी हो, अगर बी मालूम करना हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी है ना तो हम यहाँ पे ए और सी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस एंगल उसी का लगेगा जिसको मालूम करना हो। ए के साथ अल्फ़ा लगेगा आखिरी में और सी का लगेगा गामा, बी का लगेगा बीटा। चेंज क्या करना है? अगर ए मालूम करना हो तो यहाँ पे बी सी, अगर सी मालूम करना हो तो यहाँ पे बी ए, अगर बी मालूम करना हो तो यहाँ पे ए सी। ये शुरू में फार्मूला लगेगा ये वाला। सही है। इन तीनों में से अब यहाँ पे हम पहला वाला लगाएंगे क्योंकि हमें ए चाहिए। ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा फार्मूला क्या है एंगल के लिए? एंगल के लिए है कोस अल्फ़ा। अगर कोस अल्फ़ा दिया हो तो यहाँ पे क्या आएगा, बी पे स्क्वायर प्लस सी पे स्क्वायर माइनस ए पे स्क्वायर आ जाएगा। अगर अल्फ़ा हो तो यहाँ पे माइनस ए पे स्क्वायर आ जाएगा और इसके अपोन में क्या आएगा 2bc। सही है। और अगर आपको एंगल बीटा मालूम करना हो, सही सेम चीज़ है। सही है। मैं इधर लिख रहा हूँ, सेम चीज़ है, कोस गामा इज इक्वल टू, अब गामा है ना तो हम यहाँ पे बी सी नहीं लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। जिसका एंगल हो उसका साइड हम बाद में लिखेंगे और साइड माइनस होगा। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे ए माइनस होगा, तो यहाँ पे किस पे स्क्वायर आएगा, ए पे भी स्क्वायर आएगा और सी पे स्क्वायर आएगा माइनस एंगल किसके है, बीटा के है, तो बी स्क्वायर माइनस होगा और अपोन में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा अब किससे, ए सी से, जो यहाँ पे है ए सी से। फार्मूला सेम है, सिर्फ चेंज इसलिए आ रहा है कि आपको जो एंगल मालूम करना हो उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको कोस गामा मालूम करना हो, सही है, गामा किसके एंगल होते हैं, सी का, तो यहाँ पे हम सी माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए पे स्क्वायर आएगा प्लस बी पे स्क्वायर आएगा माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और अपोन में क्या आएगा 2ac। अब ac नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा 2ab। ये फार्मूला भी सेम है, ये एंगल के लिए है और ये साइड के लिए है। तो अगर आपको ए साइड मालूम करना हो तो ये फार्मूला, साइड सी साइड मालूम करना हो ये फार्मूला, और इसी तरह अगर आपको जो एंगल चाहिए उसी के मुताबिक आप एंगल मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें एम मालूम करना है तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे जो है उनसे मल्टीप्लाई होगा बी सी
कोस क्या मालूम करने हैं ए, तो यहाँ पे एंगल किसका आएगा अल्फ़ा का। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है 62.4 का स्क्वायर प्लस सी का 150 का स्क्वायर फिर माइनस 2 बी सी, बी कितना है 62.4 और ए कितना है 152 कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 78.2 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ 62.4 का स्क्वायर, 62.4 का स्क्वायर फिर प्लस दबाएं, फिर 152 का स्क्वायर। ये जो x के ऊपर 2 लिखे इसको स्क्वायर कहते हैं, सही है। इन दोनों का स्क्वायर लिया और प्लस किया तो इन दोनों का आंसर आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26393.76। इन दोनों का स्क्वायर लिया फिर प्लस किया, फिर माइनस 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 62.4 मल्टीप्लाई 150 तो ये 18720। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस 78.2 से, कोस 78.2 का आंसर आया, कोस 78.2 का आंसर आया 0.2044, कोस 78.2 यही आ रहा है, सही। अब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा किससे 18720 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26393.76, ये बीच में माइनस, ये इनसे मल्टीप्लाई किया तो 3828.16 तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनसे ये माइनस करेंगे 26393.76 माइनस 3828.16 तो ये आपका आया 22556। तो हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टिकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ए पी बी रूट आया किस पे, ए पी बी रूट आया इज इक्वल टू रूट के अंदर इनका भी रूट लेंगे 565.6, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, तो a इज इक्वल टू इनका रूट लेंगे रूट 22565.6 150.21 150, बस इतने भी सही है। अगर पॉइंट के बाद लिखना चाहते हो तो 21 लिख सके, तो ये हमारा क्या है 150.21। अब हमें क्या चाहिए, पहले हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया ये, अब हमें बीटा का एंगल चाहिए, तो बीटा का एंगल का फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला है दोबारा लिखे, कोस बीटा। जब कोस बीटा है तो यहाँ पे हम किसका स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस जिसका एंगल मालूम करना हो वो आखिरी में लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पे हम बी का स्क्वायर लेंगे और कौन में क्या आएगा 2, ए बी नहीं आएगा ए सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस हो रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा ए सी से। तो ये कोस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर प्लस सी किसके बराबर है 150 का स्क्वायर। पॉइंट के बाद मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, अगर लिखना चाहते हो कोई आंसर में वो नहीं आएगा। फिर माइनस बी कितना है 62.4 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 2, ए किसके बराबर है 150, सी किसके बराबर है 150, ए किसके बराबर है 150, बी किसके बराबर है 150, तो कोस बीटा इज इक्वल टू 150 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर निकाला और प्लस भी किया तो आंसर क्या आया 545000 और माइनस 62.4 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3893.76, अपॉन में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150, अपॉन में क्या आया
4 5 1 2 3 0। तो कोस बीटा इज इक्वल टू, इनसे ये माइनस करेंगे 4 5 1 2 3 0 माइनस 3893.76। तो ये आपका आया 41106.24 अपॉन में क्या है 4 5 1 2 3 0 डिवाइड किससे करेंगे 4 5 1 2 3 0। तो ये आपका कोस बीटा का आंसर आया 0.91। अच्छा कोस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीटा चाहिए। कोस यहाँ पे प्लस में उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो बीटा कोस इन्वर्स 0.91। इन्वर्स किस लेंगे कोस इन्वर्स, शिफ्ट दबाएं कोस दबाएं तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स का की वैल्यू क्या है 0.91। तो ये आपका बीटा मालूम हो गया 24.49। ये क्या मालूम हो गया बीटा। अब दो एंगल आपके पास मालूम हो गए। तीसरा एंगल मालूम करने के लिए आसान तरीका, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। तीसरा जब दो एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल आपको मालूम करना हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। आपका कौन सा एंगल मालूम करना है, गामा मालूम करना है। तो गामा 180, ये दोनों प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा किसके बराबर है 78.2 प्लस किससे होगा 24.49 से। इन दोनों को प्लस करें प्लस 78.2 प्लस 24. तो ये आपका आएगा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102.69। 180 से ये माइनस करें 180 माइनस 102.69। तो ये आपका गामा का आंसर आया, गामा का आंसर आया 77 भी लिख सकते हो, और गामा इज इक्वल टू 77.31। तो ये आपका एंगल भी आ गया। आपके पास तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली, ए भी मालूम किया, बी भी मालूम किया और गामा भी मालूम किया। अच्छा पार्ट 2 है कि A48 B 33.3 और एंगल गामा का दिया है 41 डिग्री 30 मिनट्स। इसकी कैलकुलेटर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमें साइड कौन सा मालूम करना है, मैंने क्या पता पहले साइड पर फोकस दो। साइड सी मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है और बीटा मालूम करना है। साइड सी मालूम करने तो फार्मूला क्या होगा C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB कोस, क्या मालूम करना है सी। यहाँ पे एंगल किसका आएगा गामा का। गामा का एंगल दिया है, मैंने क्या बोला था शुरू में। तो C² इज इक्वल टू A² 48 प्लस B² 33.3 फिर माइनस करेंगे 2AB क्या है 48 और 33.3 और यहाँ पे क्या आएगा कोस गामा कितना है 41 डिग्री 30 मिनट्स। इन दोनों का स्क्वायर ले रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। 48 का स्क्वायर प्लस 33.3 का स्क्वायर, तो ये आया C² इज इक्वल टू C² इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 33.3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3412.89। फिर माइनस 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 33.3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3196.8। अब हम दोनों को कोस 41 डिग्री 30 मिनट्स, कोस 41 डिग्री 30 मिनट्स, ये मैंने आपको सिखाया था कि डिग्री ऊपर कैसे लाते हैं, कोमा लिखते हैं। तो ये जो 3 कोमा नज़र है इनको दबाएं तो आपका डिग्री आ जाएगा। फिर 30 लिखे फिर आप ये दबाएं आपका डिग्री आ जाएगा। ये जो 3 कोमा वाला बटन नज़र आया रोड के नीचे, तो ये 0.74 आया, कितना 0.74। ये टर्म इज इट इज़ नीचे आ जाएगा। C² इज इक्वल टू 3412.89 माइनस ये इनसे मल्टीप्लाई होगा।
जब मल्टीप्लाई होगा 3196.8 तो आपका ये आ जाएगा 2394.26। इन टर्म से ये माइनस करेंगे 3412.89 माइनस 2394.26, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1018.63। हम टेकिंग रूट हम बहुत सारे लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सी चाहिए। टेकिंग रूट बोथ साइड, तो सी के ऊपर भी रूट इज इक्वल टू 10,180.63 के भी ऊपर रूट लेंगे किसका 10,108.63 का रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसर, तो सी कितने के बराबर हुआ 32 के। अब हमें क्या चाहिए एंगल अल्फ़ा का चाहिए, तो फार्मूला मैंने बताया था कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो एंगल मालूम करना है वो माइनस करेंगे आखिरी में, तो ए का ऊपर स्क्वायर अपॉन 2BC। ये जो प्लस कर रहे हैं ना ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे BC, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी कितना है 33.3 का स्क्वायर, फिर प्लस सी कितना है 32 का स्क्वायर, फिर माइनस ए कितना है 48 का स्क्वायर अपॉन 2EC। बी कितना है 33.3 और सी कितना है 32, तो यह आया कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 33 का स्क्वायर कितना है, अच्छा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया था 33.3 का स्क्वायर, फिर प्लस 32 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर और प्लस करेंगे तो 2132.89 और यहाँ पे माइनस 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर है 2304 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से 2 मल्टीप्लाई 33.3 मल्टीप्लाई 32, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2131.2। ये कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू इन टर्म से ये माइनस करें 2132.89 माइनस 2304, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 171.11 अपॉन में क्या आ जाएगा 2131 माइनस 2, ये इनसे डिवाइड करेंगे 2131.2, आपका आंसर आ जाएगा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 0.080, लेकिन हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, कोस नहीं चाहिए। कोस यहाँ पे प्लस में हो जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स मल्टीप्लाई 0.080। तो इन्वर्स किस तरह आता है, शिफ्ट दबाएं और फिर कोस दबाएं तो आपका इन्वर्स आ जाएगा, और फिर लिखे 0 माइनस 0.080 ब्रैकेट बंद, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 94.5। अल्फ़ा कितना आया 94.5। हम दो एंगल मालूम हुए, अल्फ़ा भी मालूम हुआ और गामा भी मालूम हुआ। जब अच्छा जगह भी नहीं है, मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ। तो दो एंगल मालूम हो और तीसरा एंगल मालूम करना हो तो आसान फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री का। हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। अच्छा अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 94.5 और गामा कितना है प्लस 41 डिग्री 30 मिनट्स प्लस प्लस ये क्या है बीटा हमें नहीं मालूम इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइट चली गई तो ये 94.5 प्लस 41 डिग्री 30 मिनट्स
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 136 प्लस गामा, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136। 180 से माइनस करेंगे 136, 180 से माइनस करेंगे 136, तो आपका बीटा आ जाएगा 44। तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी चली गई। पहला दूसरा पार्ट मैंने कराया, तीसरा पार्ट आप खुद करें। तो हमने बी सी साइड भी मालूम किया, एंगल बीटा भी मालूम किया और एंगल अल्फ़ा भी मालूम किया। हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली है।